नील गगन पे उड़ते मोरे घोड़े। मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे शतरंज खेलने वालों को कुएं में फिकवाकर ऊपर से ढक्कन लगवा दूं। अरे छुट्टी का एक दिन मिला नहीं कि दोनों के दोनों जुट गए दिमाग का दिवाला निकाल दे। अरुण, तुम्हारी बाजी खत्म होगी कि नहीं? मेरी मीटिंग है अभी। अरुण, क्या खेल है ये, इंसान को गूंगा और बहरा बना देता है। अरुण, क्या है? मुझे विश्वनाथन आनंद की बीवी का नंबर चाहिए। क्यों? उससे पूछूंगी कि वो उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारती है। जाके टेलीफोन डायरेक्टरी में देख लो। हाँ? गुड मॉर्निंग एसपी साहब, गुड मॉर्निंग त्रिपाठी। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, पुलिस वाले होके चेस में घुसे पड़े हैं। लगता है इन घुसे हुओं को निकालने के लिए मुझे अंदर तक घुसना पड़ेगा। और हाँ, मीटिंग के लिए सेटिंग अरेंजमेंट भी तो करना है। लड़के के बाप को मेरे ख्याल से बैठना चाहिए यहाँ जहाँ एसपी साहब बैठे हैं। एसपी साहब खड़े हो जाइए जरा। क्यों? अरे खड़े हो जाइए ना, एक मिनट का काम है। हाँ, लड़के के बाप के लिए ये जगह ठीक रहेगी। ये तुम क्या कर रहे हो माथुर? हमारी बाजी चल रही है। एक मिनट, अरे त्रिपाठी उठो ना। हाँ? खड़ा हो त्रिपाठी यार, उठो, खड़ो माथुर यार, माथुर। लड़की का बाप बैठेगा यहाँ। माथुर, तुम हमें खड़ा करवा करवा के क्या करना चाहते हो? एक मिनट सर, प्लीज मेरी खातिर जरा। क्या कर रहे हो माथुर? सारी बाजी बिगड़ गई। अरे बाजी फिर लग जाएगी साहब, आप समझ नहीं रहे। ये एक मिनट इसे भी पकड़िए, हटाइए यहाँ से। हाँ, अब कलेक्टर साहब बैठेंगी यहाँ सेंटर में और मैं, मुझे तो खड़े रहना चाहिए। हाँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसे। सर, ये खड़े होने का क्या मामला है सर? हम तीनों क्यों खड़े हैं माथुर? और यहाँ क्या हो रहा है? मीटिंग का सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। मीटिंग? कैसी मीटिंग? अरे वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ सुबह से। हमारे डिपार्टमेंट के एक लड़के की हमारी डिपार्टमेंट की एक लड़की के साथ शादी हुई और दहेज का झगड़ा छिड़ गया। इससे पहले कि मामला बाहर जाए और डिपार्टमेंट की बदनामी हो, मैं इसे अपने लेवल पर ही सुलझाना चाहती हूँ। ये मीटिंग इसीलिए हो रही है यहीं घर पर। रश्मि, अगर यहाँ पर मीटिंग होगी तो हम लोग शतरंज कहाँ खेलेंगे? एक काम कीजिए, आप लोग वो डाइनिंग टेबल पे चले जाइए। देखो माथुर, त्रिपाठी, गोटियां बिखर जाएंगी यहाँ। और गोटियां बिखर जाएंगी सर। त्रिपाठी, लगता है हमको शतरंज वहीं डाइनिंग टेबल पर खेलनी पड़ेगी। नील गगन पर उड़ते मेरे घोड़े घोड़े घोड़े। एसपी साहब, अब क्या है माथुर? आपको यहाँ से भी उठना पड़ेगा। क्या मतलब? यहाँ से भी उठना पड़ेगा? वो क्या है कि लड़के का बाप और लड़की की माँ समझ गए हैं, लेकिन लड़के की माँ और लड़की का बाप नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कलेक्टर साहब उधर माओं के साथ मीटिंग कर रही हैं और इधर बापों के साथ मीटिंग करके मुझे उन्हें समझाना है। आप बेडरूम में चले जाइए प्लीज। आप लोग आ जाइए, आइए, चलिए। हाँ, हम लोग यही मीटिंग करेंगे इस डाइनिंग टेबल पे। अरे चलिए, उठाइए ना। आपने इनका परिचय नहीं कराया अभी तक। क्या जरूरी है कि इस घर के ड्राइवर, बटलर, कुक सबसे आपका परिचय कराया जाए? माथुर, बिहेव योरसेल्फ। नहीं, आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। आइए बैठ के चलिए। अब बोलिए। हाँ, तो ये क्या है ना कि ये मिश्रा जो है ना, कसम से शुक्ला जी का एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा आप में से, सिर्फ मैं बोलूंगा। नील गगन पर उड़ते मोरे घोड़े 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 घोड़े। आ जाइए आप लोग। तुम यहाँ किसे बुला रहे हो यार? अरे साहब, दोनों माएं मान गई और दोनों बाप लड़ पड़े। अब कलेक्टर साहिबा लड़का और लड़की को समझा रही है लिविंग रूम में, लड़के की माँ लड़की के बाप को समझा रही है डाइनिंग टेबल पे, और लड़की की माँ लड़के के बाप को समझाएगी यहाँ बेडरूम में। ये लीजिए आप। अब यहाँ कहाँ बैठेंगे? बैठेंगे भाई, यहीं पलंग पे बैठेंगे। आप लोग प्लीज जरा लॉन में चले जाइए। ये उठाइए। चलो यार, त्रिपाठी यहाँ से भी चलो। यस सर। इन लोगों का परिचय नहीं करवाया? अरे अब छोड़िए भी मिश्राइन, इस घर के प्यून, शोफर, बटलर का परिचय जान के हमको क्या करना है? अरे हमें तो अपनी बात करनी है कसम से। हाँ, नील गगन पर उड़ते मेरे घोड़े। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन अंदर कोई किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इन दोनों को समझाने के लिए मैं यहाँ ले आया हूँ। आप एक काम कीजिए, बाहर कुछ चाय पानी पी के आइए। चलिए, बी क्विक। हाँ चलिए। मैंने कहा था ना, बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन आपको तो समझ नहीं आती है ना बात। चलिए अरे चलिए अंदर। क्या त्रिपाठी, इस घर पर मेरा कुछ हक है कि नहीं? सर, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर, आप मैडम से पूछिए, जिन्होंने इस माथुर चुचुंदर के सर पर चमेली का तेल डाल रखा है। You're right. मुझे रश्मि को समझाना ही पड़ेगा। आज आप दिखाई दीजिए कि आप चीज क्या हैं। You're right.
मुझे दिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? चुप चुप रहिए आप लोग। माथुर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अरे चुप। अरे ये मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग रो रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों रो रहे हैं? माँ बाप के लेन देन में बच्चों को लेने के देने पड़ जाए तो रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? लेन देन मतलब दहेज? चुप चुप। क्या दहेज कौन मांग रहा है? अरे आप दहेज वहेज की छोड़िए, कलेक्टर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गजब आदमी है कसम से। आदमी किसे कह रहे हैं? ये एसपी हैं इस शहर के। मतलब पुलिस? मैडम ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि कोई बात लीक नहीं होगी। हाय राम, आप पर भरोसा करके आ गए हम, और आप है कि हमें धोखा देकर पुलिस वालों को बुला लिया यहाँ। अरे ये पुलिस वाले नहीं, मेरे पति हैं। दो पति? मैडम आपने तो ये भी नहीं बताया हमें। ओह, दोनों नहीं, ये मेरे पति हैं जो एसपी हैं। अच्छा तो ये तय हुआ ना कि एसपी आपके पति हैं? अरे फिलहाल ये एसपी की हैसियत से नहीं, मेरे पति की हैसियत से हैं। बिल्कुल नहीं। फिलहाल मैं सिर्फ एसपी हूँ और आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि पुलिस आ चुकी है। अरुण जरा इधर आओ। मुझे इधर उधर मत बुलाओ, जो कुछ बयान करना है सबके सामने करो। समझने की कोशिश करो यार। यहाँ मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है रश्मि, मैं पहले से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। क्या समझ चुके हो? यही कि मुझे इग्नोर करने की और इंसल्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? तुम और तुम्हारा वो जमूरा आरटीसी माथुर। पहले यहाँ से डाइनिंग टेबल, फिर डाइनिंग टेबल से बेडरूम, फिर बेडरूम से लॉन, अब लॉन से बाहर। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पति होने के नाते घर पे रहने का और एसपी होने के नाते दहेज के मामले में बोलने का मुझे पूरा हक है। अरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार अरुण, ये दोनों मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। अरे माँ बाप के झगड़े में बेचारे बच्चे पिस रहे हैं। अगर बात पुलिस में गई तो कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाएगी। ये दो लोगों के फ्यूचर का सवाल है। हेल्प मी नो प्लीज। ठीक है, अब तुम इतना गिड़गिड़ा के बोल रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। मैं मामले को सुलझाता हूँ। लेकिन अरे कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो इनका इलाज कराना पड़ेगा। त्रिपाठी, इन दोनों को डाइनिंग टेबल पर ले जाओ। ओके सर, चलो चलो, रोना नहीं, रोना नहीं। देखो मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, नहीं तो मैं भी तुम लोगों के साथ रोना शुरू कर दूंगा। अंडरस्टैंड? अब चलो चलो चलो। मिस्टर माथुर जरा एसपी साहब को, मेरा मतलब है जरा अरुण साहब को मामला समझाइए ना। मामला बहुत मामूली है एसपी साहब। ये है मिश्रा जी और ये है इनकी पत्नी मिश्राइन। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट है इनकी बेटी संगीता, वही जो अभी यहाँ भाई करके रो रही थी। ओहो, मैं समझ गया। गुड। संगीता हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। क्लास 3? हाँ, और ये है शुक्ला जी और इनकी पत्नी शुक्लाइन, और इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट है इनका बेटा मंगेश, जो अभी भाई भाई करके रो रहा था। वेरी गुड। और मंगेश हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। क्लास 2? जी हाँ, 2 साल पहले मंगेश और संगीता की शादी हुई और उससे पहले मिश्रा और मिश्राइन और शुक्ला और शुक्लाइन के बीच में लेन देन तय हुआ। You mean दहेज? दहेज? दहेज क्यों कहते हैं? ये तो रिवाज है। जो बेटी को देना था वो तो देना ही था। हाँ, हम भी तो यही कहते हैं कि ये रिवाज है। जो लेना था वो लेना था कसम से। ओफो, तो जब सिर्फ रिवाज की बात थी तो ये झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का है अरुण कि शादी से पहले लड़की वालों ने लड़के वालों को स्कूटर देने का वादा किया था। 1.25 लाख रुपए नगद, 70,000 के जेवर, 30,000 के बर्तन फ्रिज, अलमारी, सोफा सेट और रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कलर टीवी। उसके अलावा है जो भी तुमने दिया अपनी बेटी को दिया। गिनवा किसे रही हो? गिनवा नहीं रही हूँ शुक्लाइन, बता रही हूँ। हाँ, अरे तो इसमें बताने की भी क्या जरूरत है? सबको पता है क्लास 2 ऑफिसर का रेट क्या होता है। रेट? इस रेट का क्या मतलब है? अरे रेट का मतलब लड़के की कीमत। अरे जाने दीजिए आरडीसी साहब, ये क्या कीमत लगाएंगे हमारे लड़के की? एक स्कूटर रैली तक तो दी नहीं गई। मिसगाइड नहीं कीजिए, मिसगाइड नहीं कीजिए शुक्ला जी। हाँ, तब नहीं दे पाए थे, आज तो पूरे स्कूटर की कीमत दे रहे हैं ना। 2 साल पुरानी कीमत हम क्यों ले? हाँ, वैसे भी तब स्कूटर का दुगना भाव हो गया है जी। 2 साल पुराना सौदा है तो 2 साल पुरानी कीमत देंगे ना। अरे तो 2 साल का ब्याज भी जोड़िएगा ना। जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। हम 2 साल का डिप्रिसिएशन घटा देंगे। अरे तो हमारे बेटे ने 2 साल तक कन्वेंस में भी तो खर्च किया था ना। हाँ, तो हमारी बेटी ने भी तो 2 साल कमा के दिए हैं। हाँ? अरे जाइए, बड़े आए बोलने वाले कमा के भी दिया अरे है। लेकिन अरे अरे बेटी भी आई है, कोई मजाक नहीं है। हम लोग क्या बात करते हैं आप? हम लोग क्या बात करते हैं आप लोग? अब तुम ही समझाओ, जैसे भी समझाना हो। अरे रश्मि, पहले मैं खुद तो समझ लूं, फिर इनको समझाऊंगा ना।
तुम्हारे घर वाले हमारा घर बर्बाद करके ही मानेंगे। यू आर राइट। ना मेरे कंजूस घर वाले ज्यादा पैसे देंगे और ना ही तुम्हारे लालची घर वाले कम पैसे लेंगे। यू आर ऑल्सो राइट। इस सूरत में हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। क्या? या तो हम आत्महत्या कर ले या फिर तलाक ले ले। आत्महत्या? नहीं 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 नहीं, दूसरा वाला रास्ता ठीक है संगू। क्या तुम्हारा मतलब है तलाक? देखो बच्चों, तुम लोग आशा मत छोड़ो, आशा मत छोड़ो। तुम लोगों का मामला हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में आ गया है। हमारे एसपी साहब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। संगू मांगो। हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेने वालों और देने वालों की हिस्ट्री में। मिस्टर शुक्ला, क्या आपको आपकी शादी याद है? हमारी शादी का इस कंट्रोवर्सी से क्या मतलब? मतलब है मिस्टर शुक्ला, ये कंट्रोवर्सी आपकी शादी से ही पैदा हुई थी। मेरा मतलब आपके बेटे मंगू से। अरुण, ये क्या बकवास है? प्लीज लेट मी डील विद द सिचुएशन। हाँ तो मिस्टर शुक्ला, आपकी शादी में आपकी पत्नी के घर वालों ने आपको क्या क्या दिया था? अब छोड़िए बीना साहब, क्यों पुराने जख्म ताजा कर रहे हैं कसम से। जख्मों की क्या बात कर रहे हैं जी, बता दीजिए। ऐसी कोई कमी भी तो नहीं की थी हमारे घर वालों ने। अब छोड़ो भी आगरे वाली, बेकार में पुराने पर्चे बाहर आ जाएंगे। हम चुप रहें, इसी में तुम्हारे खानदान की इज्जत है। हाँ अरे है, बोलोगे तो तब ना जब कुछ हो बोलने को, कसम से। अब जुबान मत खुलवाओ हमारी। 3 बस भर के तुम्हारे बाप ने बाराती बुलवा लिए थे और तेज से बस का किराया भी नहीं छूटा था कसम से। अच्छा, एक बस कहकर 3 बस लेकर आए थे तुम्हारे घर वाले। तो बोला 3 बस के किराया हम क्यों देते? कोई हराम की कमाई नहीं आती थी हमारे घर में, कसम से। अरे बीडीओ की बारात में इतने ही बाराती आते हैं। तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तो आए थे क्यों हमारे घर पे मत्था रगड़ने के लिए? हाँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। हाँ। देखो जी, बहुत हो गया, कह देती हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारे घर की भी कलाई हम खोल सकते, कसम से। देखो, हमारे घर वालों की ओर उंगली मत उठाना, कह देता हूँ कसम से। अरे अरे मिस्टर शुक्ला, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज यार, तुम इतना मत बोलो यार, ये पति पत्नी के आपस का मामला है। हाँ तो शुक्ला है, आप इनके घर वालों के बारे में क्या कह रही थी? अरे ये क्या कहेंगी, भुखमरों के खानदान से आई हैं, पहली बार हमारे घर में पैसा देखा था आके। बिल्कुल ठीक कह रहे, पहली बार पैसा भी देखा था और पहली बार पैसे वाले कितने बड़े चोर होते ये भी देखा था। हमारे घर वालों को चोर कहा तुमने? हाँ हाँ, चोर कहा। चोर नहीं कहूंगे तो क्या कहूंगी? याद नहीं है जब तुम्हारी बहन के कन्यादान के लिए जेवर आए थे तो कैसे आधे जेवर दबा लिए थे तुम्हारी अम्मा ने? आगरे वाली। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, पागल हो गए क्या? शुक्ला जी उठिए, आ जाइए, आप हटिए यहाँ से। और मिश्रा इनको यहीं बैठाइए, आप इधर बैठिए। अरे शुक्ला जी, आप तो समझदार आदमी है। अरुण, ये क्या किया तुमने? रश्मि, मैं तो सिर्फ बात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझा करो ना यार। अरे क्या समझू? बात तो और भी बिगड़ गई संगू मंगू। अब तो हमें हर हाल में अलग ही होना है। और अलग होकर रोना ही रोना है। अब बस भी कीजिए शुक्लायन। हाँ हाँ शुक्ला है, अब बस भी कीजिए। शुक्ला जी ने ऐसा भी कुछ नहीं बोल दिया था। हमारा पूरा खानदान बखान दिया और आप कहते कि ऐसा भी कुछ नहीं बोला। खानदान के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था आपको। अब छोड़िए भी शुक्लाइन, ये मर्द होते ही ऐसे हैं, फिर भी हमें सुनना पड़ता है। अब ये मिश्रा जी के हमें नहीं बोलते। हम शुक्ला जी जितनी गिरी बातें तो नहीं बोलते। हाँ हाँ, ये तो कोई हमसे पूछे कि क्या बोलते हैं। मैं पूछता हूँ मिश्रा, बताइए क्या बोलते हैं मिश्रा जी? अब जाने भी दीजिए, बेकार का तमाशा खड़ा हो जाएगा, गुर्राने लगेंगे। गुर्राने वाली बात होगी तो जरूर गुर्राएंगे। हम कोई दबैल नहीं है तुम्हारे। तो हम कोई तुम्हारे दबैल हैं? अरे अब आप लोग क्यों शुरू हो रहे हैं? उठाई गिरों के गांव का कुछ तो असर दिखेगा। उठाए गिरे? कौन? मिश्राइन के गांव वाले? देखिए देखिए, अब बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं बोलिएगा? 20,000 की जेब कटी थी हमारी बुआ की जनाजे में। हाँ हाँ, काटी होगी किसी बाराती ने, या फिर लुटा आए होंगे वो नाचने वालियों पर। सारे के सारे बाराती वहीं चले गए थे। नाक कट गई थी हमारी तो गांव में। तुम तो जैसी थी वैसी हो वैसी रहोगी। जाहिलों की बेटी डाल दी हमारे बाप ने हमारे गले में। हाँ, जाहिल किसे कहा आपने? तुम जाहिल, तुम्हारी माँ जाहिल, तुम्हारा बाप जाहिल, तुम्हारा खानदान जाहिल। अरे क्या बात कर। अरे तुम लोग रोते रहोगे और कुछ करोगे भी? जरूर करेंगे।
मैंने एक नया फैसला किया है, दूसरा रास्ता छोड़कर पहला रास्ता अपनाने का। मतलब आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या। अब और कोई चारा नहीं है। आज के बाद न ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ख्याल रखेंगे और न ही मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखेंगे। तुम ठीक कहती हो संगू, ना रहेगा बास और न बचेगी बांसुरी। मैं तुम्हें एक गहरे और लबालब भरे हुए कुएं का पता बता देता हूँ। हीरा नगर पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे एक बहुत अच्छा कुआं है जिसमें कूदकर आप अच्छी तरह से आत्महत्या कर सकते हैं। ठीक है अंकल, अलविदा। अलविदा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे आए थे मामला सुलझाने, लेकिन पहले से ज्यादा उलझा दिया। अरे तुम ये लोग भी, इन्हें अपने बस का किराया याद आ गया, इन्हें अपने फूफा जी की 20,000 की जेब कटी याद आ गई। अब तुम्हें भी कुछ याद आ रहा तो बता दो। अरे बताने की जरूरत क्या है, तुम्हें खुद याद होगा। बहुत छाती ठोक कर कहा था तुम्हारे अंकल ने कि मेरी गुड़िया की शादी में तो मैं कार दूंगा। अरे शादी को इतने साल गुजर गए, कार तो क्या, कार के पहिया की हवा भी नहीं थी। देखो अरुण, हम इस पर बात कर चुके हैं। अरे मेरे चाचा की सारी सेविंग्स अपने बेटी की शादी पर खर्च हो गई थी, इसलिए उन्होंने कार नहीं दी। हाँ, नहीं दी तो नहीं दी, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं है, वाहवाही तो बहुत लूटी थी शादी के दौरान। हाँ। अरे वाहवाही तुम्हारी मम्मी ने भी खूब लूटी थी। बोला था मेरी बहू को 50 तोले सोने की जेवर दूंगी। हाँ, मेरी माँ ने अपनी जुबान पूरी की थी। अरे खाक पूरी की थी। जब मेरी मम्मी ने जेवरों का वजन करवाया था तो सिर्फ 30 तोला थी, 30 तोला। क्या कहा? तुम्हारी माँ ने जेवरों का वजन करवाया? कराना पड़ा। तुम्हारी माँ जो बार बार कार के ताने दे रही थी। अरे हद होती है यार लालच की। तुमने मेरी माँ को लालची कहा? लालची को लालची नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लालची। लक्ष्मी अपने आप को संभालो वरना। अरे एसपी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे शुक्ला जी आप चुप रहिए, मैं भी देखती हूँ एसपी साहब क्या कर लेते हैं। हद होती है हर चीज की। अजीब तमाशा मचा रखा है, सालों पुराने घड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे ये एसपी और कलेक्टर का घर है या लेन देन की दुकान? देख लिया आपने, आप दोनों के झगड़े में आपने कलेक्टर और एसपी को भी घसीट लिया ना। अरे पर माथुर साहब हमने क्या किया है? हमें तो इतना मालूम है कि हमें यहाँ मामला सुलझाने के लिए बुलाया गया था और ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है यहाँ पर। हाँ? मामला उलझा क्या है मिश्रा जी, मामला तो अभी उलझेगा। शुक्ला जी आप रेट की बात कर रहे थे ना, अगर क्लास 2 ऑफिसर के रेट में स्कूटर इंक्लूडेड है तो एसपी के रेट में कम से कम एक कार तो इंक्लूडेड होनी चाहिए ना। अरे एसपी साहब कैसा स्कूटर फिस्कूटर, काहे का स्कूटर, कहाँ का स्कूटर, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं शुक्ला जी, हम तो स्कूटर देते ही रहेंगे। हाँ अरे पर मिश्रा जी हमें स्कूटर नहीं चाहिए। शुक्ला जी हम नहीं चाहते कि एक सारे से स्कूटर के लिए हमारी बिटिया को तंग किया जाए और हमारी मिश्रा से झगड़ा हो जाए। हाँ अरे नहीं होगा कोई झगड़ा मिश्रा जी, और नहीं कोई तंग करेगा आपकी बिटिया को। हमें हमारी सुखलाइन की कसम है, अगर कभी स्कूटर की बात की तो अब तो ठीक है ना एसपी साहब? शुक्ला क्या आप चाहती हैं कि मैं इनकी बात पर यकीन कर लूं? एसपी साहब, ये मुझसे भले ही कितना गुस्सा है गरिया है, मगर इन्होंने जब हमारी कसम खा ली है तो आप विश्वास कर ही लीजिए। ठीक है, अब आप कहती हैं तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन शुक्ला जी स्कूटर लेने से इनकार करके आपने मेरी कार कैंसिल करवा दी, ये आपने ठीक नहीं किया। शुक्लाइन, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैडम। मिश्राइन, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे बिल्कुल मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जब यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सारी प्रॉब्लम उन 2 बच्चों की वजह से है। त्रिपाठी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों को लेकर आओ यार। बच्चे नहीं है सर, बच्चे गए। अरे त्रिपाठी साफ साफ बताओ कि बच्चे कहाँ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? एक काम बोला था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं कर सकते? वो दोनों बच्चे आत्महत्या करने गए हैं सर। अरे प्लीज प्लीज आप लोग रोइए मत प्लीज। अरे शट अप। चलो चलो क्या सर, इंस्पेक्टर राम प्रसाद आत्महत्या करने वाले अपराधियों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। चुप। राम प्रसाद तुम इन दोनों को कहां से लाए? हीरानगर पुलिस स्टेशन के कुएं में आत्महत्या करने के लिए कूद गए थे सर। बहुत मुश्किल से निकाला हूं सर। इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ दहेज के कीड़े मौजूद हैं जो दहेज देने, दहेज लेने, दहेज की बातचीत करने और दहेज की सौदेबाजी में लगे हुए हैं। वैसे मुझे यकीन तो नहीं हुआ सर, फिर भी सेफ्टी के लिए ये गिरफ्तारी वारंट साथ लेके आया हूँ। कौन है आप में से दहेज के कीड़े? मिस्टर राम प्रसाद आप अपने साथ हथकड़ी लाएं? सर हथकड़ी तो मैं 24 घंटा अपने साथ रखता हूँ। मिस्टर राम प्रसाद एक हथकड़ी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हम सभी दहेज के कीड़े दहेज की सौदेबाजी में लगे हैं। ये क्या कर रहे हो अरुण? ये सारी बातें खत्म हो चुकी है। बातें खत्म नहीं हुई रश्मि, मेरी कार वाली बात अभी भी बाकी है। अच्छा,
तो फिर मेरे 20 तोले सोने वाली बात भी अभी बाकी है। और इस वारंट में नाम लिखना भी बाकी है। तो फिर लिख दीजिए इन दोनों के नाम।